दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हो, चाहे आप दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हो या फिर वृद्धा पेंशन लाभार्थी या विधवा पेंशन लाभार्थी, दोस्तों फाइनली आपका पेंशन का पैसा अभी तक पीएफएमएस पोर्टल पर बेनिफिशियरी नहीं बना हुआ है। दोस्तों आपका फाइनली पैसा पीएफएमएस पोर्टल पर कब से बेनिफिशियरी बनेगा और जो कि आपका पेमेंट है जुलाई अगस्त सितंबर का बचे हुए लाभार्थियों का एंड आने वाला पैसा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कब तक आपका फाइनली आपके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है भाई आप तक समय से पहुंचे। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की ओर बिना समय गवाते हुए। दोस्तों अगर आप यूपी के पेंशन लाभार्थी हो, चाहे आप दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हो या फिर आप वृद्धा पेंशन लाभार्थी हो, चाहे आप विधवा पेंशन लाभार्थी हो, दोस्तों फाइनली आपको जो पेंशन का पैसा मिलने वाला है जैसे कि 3000 हुआ या फिर दोस्तों आपको 4500 रुपये, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों बहुत सारी न्यूज होती हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में पेंशन के लाभार्थियों के रूप में जैसा कि बताया जाता है कि आपको जो पेंशन का पैसा है बढ़ा हुआ मिलने वाला जैसे कि 4500 रुपये हुए, वो दोस्तों वह न्यूज एकदम फेक न्यूज है। दोस्तों आपकी पेंशन में अभी तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। दोस्तों अभी तक आपकी पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपको फाइनली 1000 रुपये प्रति माह के रूप में 3 माह के बाद आपको 3000 रुपये की धनराशि दी जाती है, वही दोस्तों आपको अभी मिलने वाला है। जैसे कि बहुत सारी जगह बताया जाता है कि आपका पेंशन का पैसा 4500 रुपये मिलेगा या फिर दोस्तों आपको 6000 रुपये मिलेगा। दोस्तों जितने भी सवारी लाभार्थियों का जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन का पैसा है वह नहीं मिला है, उन सभी लाभार्थियों को जो कि मिलने वाला पेंशन का पैसा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर दोनों क्वार्टर का दोस्तों फाइनली आपको 6000 रुपये मिल जाएगा। एंड दोस्तों जो बताई जाती है न्यूज में कि 4500 रुपये मिलने वाला है, आई अभी तक ऐसा कोई भी शासनादेश नहीं आया जहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ हो कि 4500 रुपये मिलने वाला है। अभी तो दोस्तों आपको फाइनली 1000 रुपये ही मिलता रहा है। दोस्तों आपको फाइनली बता दीजिए कि आपको जो मिलने वाला पेंशन का पैसा है कब तक मिलेगा। दोस्तों फाइनली आपको जितने भी सारे कार्य होते हैं जैसे कि बैंक में डीबीटी एनपीसीआई एंड दोस्तों आपको अपनी फैमिली आईडी और अपने आधार बेस्ड जो भी सारे कार्य होते हैं पेंशन में सभी कार्य करा लेना है। और दोस्तों फाइनली आपको बता दिया जाए कि जो फर्स्ट क्वार्टर में जो जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन हुआ है या फिर आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेंशन हुआ, फाइनली आपको कब तक आ पाएगा। दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर में जो कि सेकंड क्वार्टर की किस्त बनी थी जुलाई अगस्त सितंबर की, वह उनके समय से पेंशन डाली गई थी। और दोस्तों जितने भी लाभार्थी हैं वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी कभी भी उनको पेंशन समय से पूर्व नहीं डाली जाती, जैसे कि विधवा पेंशन लाभार्थियों के रूप में देखा जाता है कि उनकी पेंशन कुछ माह पहले ही उनके बैंक खाते में डाली जाती है। दोस्तों फाइनली अभी कुछ विधवा महिलाओं की पेंशन की धनराशि अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंची। दोस्तों 90% ऐसे महिलाएं हैं उनके जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पेंशन की धनराशि नवंबर माह से पूर्व ही अक्टूबर माह के एंड में ही उनको पेंशन की धनराशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की प्राप्त हो चुकी थी। दोस्तों फाइनली आपको बता दिया जाए अब बचे हुए लाभार्थी जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हुई या फिर दोस्तों विधवा दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हुए, दोस्तों फाइनली इन दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों का कब तक आ पाएगा एंड दोस्तों आपको वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का पेंशन का पैसा कब तक आ पाएगा। दोस्तों पहली बार 25 नवंबर को वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की बेनिफिशियरी बनी थी। दोस्तों अभी तक उन बेनिफिशियरी का पेमेंट अभी तक उन पर पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है, अभी तक उनका फाइल स्टेटस पेंडिंग में, अभी उन बेनिफिशियरी बनने के बाद ही अभी तक उनका बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। दोस्तों फाइनली आज दिनांक 6 दिसंबर हो चुका है और दोस्तों 25 नवंबर को ये बेनिफिशियरी बनाई गई थी। दोस्तों फाइनली ये बेनिफिशियरी का पेमेंट है, उस बेनिफिशियरी का पेमेंट पहुंचने के बाद ही अगली बेनिफिशियरी बनाई जाएगी। दोस्तों पहली बेनिफिशियरी का पैसा पहुंचने में कम से कम 14-15 दिन लग चुके हैं। दोस्तों अभी तक आज 10 दिनांक हो चुके हैं। दोस्तों कुछ दिनों के बाद ही इनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। दोस्तों फाइनली बचे हुए लाभार्थी पेंशन का पैसा कब तक आ पाएगा। दोस्तों जैसे कि अभी फर्स्ट बेनिफिशियरी का पेंशन का पैसा नहीं पहुंचा है एंड दोस्तों सेकंड बेनिफिशियरी पोर्टल पर 15 दिसंबर के बाद ही बनाई जाएगी। दोस्तों फाइनली 15 दिसंबर के बाद सेकंड बेनिफिशियरी बनाई जाएगी। एंड दोस्तों कुछ लाभार्थी ऐसे बचे हुए होते हैं जिनकी पेंशन में कुछ मिस्टेक्स रहती है जैसे कि आधार का पोर्टल का काम सही से न करना, उन बेनिफिशियरी बचे हुए लाभार्थियों की बेनिफिशियरी दोस्तों दिसंबर के लास्ट वीक में बनाई जाएगी। जैसे कि वो दिसंबर के लास्ट वीक में बनाने के बाद उन सभी लाभार्थियों के पेंशन का पैसा है जनवरी माह के फर्स्ट वीक में उन सभी पेंशन का पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों दिव्यांग पेंशन की बात करते हैं। दोस्तों दिव्यांग पेंशन का पैसा है एक कुछ लाभार्थियों का पेंशन का पैसा 1 दिसंबर को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। एंड दोस्तों जितने भी लाभार्थी बचे हुए हैं उनका पेंशन का पैसा आपको 1 दिसंबर के बाद आज 6 दिसंबर हो चुका है एंड फाइनली आपका पेंशन का पैसा 10 दिसंबर से सेकंड बेनिफिशियरी या 15 दिसंबर से, तो फाइनली 15 दिसंबर के बाद से जितने भी सारे पेंशन की बेनिफिशियरी हैं सभी पेंशन की बेनिफिशियरी सभी की बन जाएगी। एंड कुछ पेंशन लाभार्थी अभी तक अपना कार्य पूरा समय से नहीं करवा पाते, उनकी बेनिफिशियरी बनना इम्पॉसिबल है क्योंकि उनके पेंशन में एनपीसीआई डीबीटी आधार सत्यापन फैमिली आईडी इन सभी का कार्य न होने की वजह से फाइनली उनकी बेनिफिशियरी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
एंड उनकी बेनिफिशियरी अक्टूबर, नवंबर की, दिसंबर की बेनिफिशियरी बिल्कुल भी नहीं बनेगी दोस्तों। फाइनली जितने भी सारे आपके बैंक पेंशन में रिलेटेड जितने भी सारे कार्य होते हैं, जैसे कि दिव्यांग पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, इन सभी पेंशनों में जैसे कि फैमिली आईडी, आधार सत्यापन, डीबीटी, एनपीसीआई और फैमिली आईडी का होना, राशन कार्ड का होना, ये सारे कार्य आपने अभी समय से अपने विभाग को उपलब्ध करा दिए दोस्तों, आपकी पेंशन को एकदम समय से पहुंच जाएगी, जो कि आपकी लास्ट डेट है जनवरी माह के फर्स्ट वीक तक फाइनली आपका पेमेंट पहुंच जाएगा। ऐसे तो किसी प्रकार की समस्या होने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपकी समस्या का जवाब आपको तत्काल में दिया जाएगा। अगर हो सकता है कुछ समय के लिए लेट किया जाए, लेकिन आप जो भी आप कमेंट करोगे उस समस्या का जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वह आप तक समय से पहुंचे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड अपने सभी साथियों में शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।